गुरु के चरणों की पूजा। मैं अवधूत बन चुका था। एक दिन मेरे मन में एक अनोखी इच्छा जागृत हुई। मैं गुरुदेव के चरण धोना चाहता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जमालपुर में था। वर्षा हो रही थी। सामान्यतः वर्षा के दिनों में बाबा आश्रम में जाना पसंद करते थे। उस दिन भी बाबा के निजी सचिव ने मुझसे कहा कि मैं बाबा के घर जाकर उन्हें अपने साथ आश्रम लेकर आ जाऊं। जब मैं बाबा के घर गया तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, किंतु जब मैं बाबा को साथ लेकर आश्रम की ओर लौट रहा था तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। जब हम आश्रम तक पहुँचे तो बाबा के जूते और उनके पैर भीग गए थे। आश्रम पहुंचकर बाबा बरामदे में खड़े हो गए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। तभी बाबा ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? जाओ, जाकर पानी लाओ और मेरे पैर धो दो। मैं दौड़कर पास के हैंडपंप तक गया, बाल्टी भरकर पानी लाया, बाबा के जूते उतारे। बाबा ने अपनी धोती को घुटनों तक ऊपर उठा लिया था। मैंने बाबा के पैर अच्छी तरह धोए। मुझे पूर्ण संतुष्टि मिल गई। फिर मैंने अपने कमर में बंधी कपड़े की बेल्ट उतारकर उससे बाबा के पैर अच्छी तरह पोंछे और उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दिया। तब तक कुछ सन्यासी दादा और मार्गी बंधु आ गए थे और कमरे में बैठकर बाबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे से बाहर आकर मैंने बाबा के जूतों को भी धो दिया और सुखाने के लिए उन्हें पंखे के नीचे रख दिया। मैं चाहता था कि बाबा जब जाए तो जूते भी सूख जाएं। लगभग पौने घंटे के बाद पानी गिरना बंद हो गया और बाबा घर जाने के लिए तैयार होकर कमरे के बाहर आ गए। मैं सूखे हुए जूते लेकर आ गया और उन्हें बाबा के चरणों के पास रख दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, जूते इतने जल्दी कैसे सूख गए? लगता है कि इस लड़के ने ज़रूर कोई चमत्कार किया होगा। मेरी मनस्थिति मत पूछिए। बाबा के चरण धोने का अभूतपूर्व अवसर पाकर और उन्हें खुश देखकर मेरा मन आसमान में उड़ने लगा था।